नॉलेज के सफ़र में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम प्लान को कैसे रीड करें। ठीक है, कि अभी हमारे पास ये आरसीसी का प्लान है। अभी हम इसमें कैसे डिटेल पढ़ें, इसमें क्या प्लान में क्या दिया हुआ है। आपको आरसीसी का पता है कि आरसीसी के अंदर जो भी होता है ज़्यादातर स्टील, कि हमारा स्टील कैसे उसके अंदर बांधना है, कौन से बीम में क्या स्टील डालना है, कितने डाया का डालना है, ठीक है, कौन सा बार कहाँ प्रोवाइड करना है, सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई रहती है। कॉलम की अलग हो गई है, बीम की अलग हो गई है, स्लैब में क्या स्टील डालना है सबका अलग, ये हमारे आरसीसी ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे हम स्टील को चेक करें, कैसे जाने कि हमारा आरसीसी कंसल्टेंट हमसे क्या कहना चाहता है और क्या इसमें प्रोवाइड करना है बीम के अंदर। अभी देखो दोस्तों, कुछ जनरल बातें दी हुई रहती हैं, वो हमें पहले रीड कर लेना चाहिए। अभी जैसे लीजेंड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं। जैसे टिपिकल का उन्होंने TYP यूज़ किया है, थिक का इन्होंने THK यूज़ किया है, कॉलम का COL यूज़ किया है, TOC टॉप ऑफ कंक्रीट यूज़ किया है, PCC के लिए प्लेन सीमेंट। तो ये सब चीज़ें दी हुई रहती है, सब हमें पढ़ लेना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर नोट्स में क्या दिया हुआ है, अल्टरनेट बार इन स्लैब शॉल बी एंड एट L/7 फ्रॉम एंड सपोर्ट L/5 फ्रॉम मिडल सपोर्ट एंड टेकन अप टू L/4 टू एडजेसेंट स्पैन। ठीक है, और ये 1.5 इंटू L कहाँ लेना है, कैंटिलीवर स्पैन पे लेना है। प्रोवाइड द प्रॉपर कवर, जो भी कवर हमें प्रॉपर डालना है। फिर ये कर्टेल बार इन द बीम शॉल बी प्लेस इन द बॉटम मिडल पोर्शन विथ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम बोथ साइड्स। एक्स्ट्रा टॉप बार शॉल बी प्लेस अप टू L/3। ठीक है, द फर्स्ट स्टीरअप शॉल बी प्लेस एट 50 mm। कि हमारा जो भी, जैसे कि अभी हमने अपनी बीम स्टार्ट किए बांधना, तो वो हमें इनिशियल से मतलब जो भी है, जैसे हमने बीम अपना बांधना स्टार्ट किया है कॉलम के पास से, तो ये 50 mm, कॉलम से 50 mm छोड़ के हमारा पहला रिंग बांधना है। ठीक है, ये सब बातों का काफ़ी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है। अभी देखो ये दोस्तों आरसीसी नोट्स है कि कंक्रीट कितने ग्रेड का यूज़ करना है, कितना सीमेंट यूज़ करना है। ठीक है, डिज़ाइन अजम्पशन दिए हुए, कौन सा IS कोड के हिसाब से ये सब किया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों जनरल नोट्स दी हुई है कि जनरल ड्राइंग दिया हुआ है कि हमारा स्टीरअप्स कैसे क्या बांधा गया है, बीम के अंदर कैसे हमें बांधना है, इसका तरीका बताया गया है। और ये चीज़ देखो दोस्तों, छज्जास वगैरह का प्लान उसने ये बना के दिया है हमें कि छज्जे में कैसे डालना है, कैसे बांधना है, क्या करना है, कौन सा लेयर इधर नीचे रखना है, कौन सा डाया का यूज़ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई रहती है। हमारा आरसीसी कंसल्टेंट हमें जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे स्लैब का भी दिया हुआ है कि स्लैब S1 जो है हमारा स्लैब है, स्लैब थिकनेस क्या है, 125 थिकनेस है। देखो THK यूज़ किया हुआ है, वो थिकनेस के लिए यूज़ किया हुआ है। 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है, मेन रिस्पॉन्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार, रिमार्क। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई रहती है, हमें देखना रहता है कैसे कि बांधना है, कैसे देखना है। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर हमें मालूम रहेगी तो ही हम स्लैब को चेक कर सकते हैं। स्लैब में जो बांधी गई हुई स्टील है हम उसको देख सकते हैं कि हमारे फिटर द्वारा जो बांधी गई स्टील है वो बराबर बांधी गई है या नहीं बांधी गई है, कुछ उसने छोड़ दिया है, क्या कर दिया है, सारा चीज़ें हमें देखना रहता है। क्योंकि हमारा जो भी अभी स्टील हमें 16 का डाया दिया हुआ रहेगा, 16 डायमीटर का सलिया यूज़ करने के लिए दिया हुआ रहेगा, हम वहाँ 12 का यूज़ करेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी, गलत होती है ये सब चीज़ें। फिर हमारे कंसल्टेंट आएंगे, दोबारा चेक होता है स्लैब, तो वो हमें रुका के चले आता है कि भाई ये गलत है, आप इसको पहले सही करो, बाद में ये कास्ट करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अभी देखो, अभी इसमें कैसा मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी देखो इसके अंदर बीम, सबसे पहले आप दोस्तों तो समझ तो गए होंगे कि ये प्लान किसका है, ये आरसीसी प्लान है। आरसीसी प्लान में सारी चीज़ें आरसीसी स्टील से रिलेटेड होती है। अभी देखिए बीम नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या डिटेल दी हुई है, अभी आप लोग देखो। B1 का बीम साइज़ क्या है, 230 बाई 600, 230, ये सारी चीज़ें mm में दी हुई है, 230 mm बाई 600 mm। बॉटम बार स्ट्रेट प्लस कर्टेल बार। स्ट्रेट बार मतलब स्ट्रेट, प्लस कर्टेल मतलब कैसा होता है कि मिड पोर्शन में दी हुई रहती है स्टील, उसको कर्टेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये टॉप बार हो गई है। लेफ्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट मतलब कैसा होता है, लेफ्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट में एक्स्ट्रा बार डाली हुई जाती है, राइट एक्स्ट्रा में मतलब बीम के राइट साइड में एक्स्ट्रा बार डाली जाती है। और ये स्टीरअप्स हो गया,
स्टब्स कहते हैं जैसे कि कॉलम में हम रिंग बांधते हैं, वैसे बीम में हमें भी हमारा स्टब्स रहता है। ठीक है, अब उसमें क्या दिया हुआ है, 8 का स्टब्स डाला है, 200 सेंटर टू सेंटर। ये देखिए दोस्तों मेरे पास स्टब्स एक है, मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टब्स है, ये हम बीज में यूज़ करते हैं। अब ये देखिए ये पोर्शन ऐसा ऊपर रहता है, नीचे जो जॉइंट है जैसे जहाँ पे हम जॉइंट कर रहे हैं, ये चीज़ ये ऊपर रहता है। ठीक है, और ये पोर्शन नीचे रखना रहता है। और कैंटिलीवर बीम में क्या होती है दोस्तों, ये चीज़ उल्टी हो जाती है। ठीक है, और ये ऊपर रहता है, तो इसका हमें ध्यान देना है। ठीक है, अभी हमको मैं आपको बीम नंबर 1 इसमें देखता हूँ। ये प्लान में सारा बीम डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि बीम कहाँ है, कौन सा, अलग अलग जगह बीम दिया रहता है। ठीक है, ये लोड के हिसाब से ये आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। अभी इसमें हमारा B1 देखना कहाँ है कि B1 कहाँ है, तो दोस्तों देखो ये सामने है हमारा B1 दिया हुआ है। ठीक है, B1 B2। अभी B1 की डिटेलिंग क्या है, B1 क्या है, 230/600। ठीक है, अरे सॉरी, बीम का साइज़ क्या है, 230/600। उसमें 216 टॉप में बार दिया हुआ है, बॉटम में बार दिया हुआ है, और 216 टॉप में दिया हुआ है। लेफ्ट सपोर्ट में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, और राइट एक्स्ट्रा में भी कुछ भी नहीं है। और 8 का डाया दिया हुआ है 200 सेंटर स्टेप्स के लिए। ठीक है, स्टेप ज़्यादातर जो भी यूज़ होता है वो हम इससे का 8 का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों डिटेल हो गई है। ठीक है, आप ये सब देख लीजिए, इस तरह प्लान रीड किया जाता है। और ये देखिए थिकनेस दिए, स्लैब शेड्यूल दिया हुआ है अपना, ये स्लैब का ये S1 जो दिया हुआ है स्लैब थिकनेस है। ठीक है, 125 थिकनेस का दिया है। 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब जो है 2 वे रहेगा। ठीक है, 150 सेंटर थिकनेस है। अल्टरनेट बंटअप बार दिया हुआ है। ठीक है, अल्टरनेट बंटअप बार आप समझ गए हैं, वो चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं और कैसे चेक करते हैं। स्लैब चेक करने का मैं अलग दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इसमें फ़िलहाल मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों ये सब जो मार्किंग की हुई ये क्या है, कि इसको क्या समझे हम, क्या ये किस तरफ का एरो मारा हुआ है। तो ये सब दोस्तों देखो ये 1 वे स्लैब है, ये 1 वे स्लैब की मार्किंग है। और ये जो डबल क्रॉस मारा हुआ है 2 वे स्लैब की मार्किंग है। ठीक है, और ये देखो ये जो डॉटेड एरिया है ये क्या है, इसको कैसे माने हम, क्या है ये, तो ये है हमारा संक एरिया। ठीक है, शंक पोर्शन है जहाँ पे ये फ्लावर पेट्स वगैरह रहता है, जैसे हमारा टॉयलेट बाथरूम हो गया, सारा पोर्शन क्या है, संकन एरिया हो गया है। ठीक है, ये देखिए संक एरिया का यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन, ये देखिए 200 mm का संक है। ठीक है, और 100 mm की थिकनेस का स्लैब दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्टील का भी दिया हुआ है। बॉटम बार में कैसा रहता है, नीचे 3 दिया हुआ है। टॉप बार में कैसा, अगर 2 बार है तो कैसा, कहाँ का पोर्शन बताया हुआ है इसमें कि देखो कैसे बराबर कोने कोने में स्टील हमारा है, जो भी मतलब रिंग रहेगा रिंग के कोने में कैसा आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और ये जनरल ड्राइंग के हिसाब से हम अपना बीम बांधेंगे, स्लैब बांधेंगे जैसा इसमें बताया हुआ है। इसमें देखिए दोस्तों सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ये हमारा देखो ये स्लैब है, स्लैब का ही मार्किंग संग जैसा कर दी है। कभी कभी गलती होती है, गलती हमें ध्यान रखना है। और ये देखो ये जो बारीक सा पोर्शन दिख रहा है ये इलेक्ट्रिकल कटआउट है। ठीक है, और कोई भी डाउट रहे दोस्तों आप मैं बाकायदा कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं कि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हो। ये देखिए चीज़ें दोस्तों, ये क्या हुआ, अभी ये बोलेंगे ये कौन सा पोर्शन है, तो ये हमें जनरल ड्राइंग बोल रहा हूँ, ये हमें आर्किटेक्चर ड्राइंग से पता चलेगा कि ये पोर्शन क्या है। ये हमारा किचन का पोर्शन है, किचन के पोर्शन में ये हमें संग दिया हुआ है। ठीक है, अभी जनरल नोट्स में क्या क्या दिया है, कॉलम में 40 mm का कवर है, बीम में 30 mm का कवर है, स्लैब में 20 mm का, लिफ वॉल में 25 mm का। हमारा कंक्रीट ग्रेड क्या है, 25 mm का है बीम कॉलम के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए हमें काम करवाना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको मेरा आर्किटेक्चर ड्राइंग भी दिखाऊंगा मैं, उसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा आर्किटेक्ट ड्राइंग है। अभी जैसे कि सब, अभी ये कौन सा फ्लोर का है, बिल्डिंग नंबर 3 एंड 4 का है, 3 एंड 4 का 4th स्लैब है। देखिए यहाँ पे अभी मैं बताया था ना आपको, यहाँ पे ये हमारा किचन संग है, देख रहे, ये हमारा किचन का पोर्शन है। देखो अभी इसमें भी ये किचन का पोर्शन है। ठीक है, कैसा कंपेयर करने का वो चीज़ आप देख लीजिए ताकि आपको बराबर मालूम पड़े।
इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई थी। इसमें कैसा हमें अंदर का फ्लैट का जो भी लेआउट है, ब्लॉक वर्क का, कहाँ पे क्या आने वाला है किचन, तो ये चीज़ इसमें दी हुई रहती नेम विद नेम। और इसमें कुछ भी नहीं दिया होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्किंग की हुई रहती है बीम की और 2 वे 1 वे स्लैब की। तो ये चीज़ हमें इसमें देखना है कि हमें किचन में है, बेडरूम में है या फिर लिविंग एरिया में है। ठीक है दोस्तों, आपको हमें हमेशा आर्किटेक्ट ड्राइंग को ही फॉलो करना है। उसके रिगार्डिंग ये ड्राइंग बनती है, उसके वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कोई भी जो भी हमें मेजरमेंट चाहिए रहेगा हम आर्किटेक्ट ड्राइंग से लेंगे। अभी इसमें वापस से दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब जो ये लिखी हुई है सर्कल करके C7, C3, C14, ये सारे हमारे कॉलम हैं। ये सारे कॉलम हैं हमारे। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये EB क्या है, ये एलिवेशन बीम है। ठीक है, ये CJ2X क्या है, ये छज्जा है हमारा CJ2X। ये सारी चीज़ें इसमें ड्राइंग में दी हुई रहती है, हमें बस गो थ्रू करना रहता है, अच्छे से रीड करना रहता है। अभी सेक्शन थ्रू CJ1, ये छज्जा है हमारा। ठीक है, अभी दोस्तों और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अभी ये क्या है, 8 डाया 150 सेंटीमीटर अप टू L/3 रेस्ट 8। जैसे कि बीम जो पोर्शन रहता है, जैसे बड़ी बीम हो तो जो भी रहेगा ना उसका बीम रिंग बांधने का जो तरीका रहता है वो कैसा दिया रहता है कि हमेशा जो भी बीम रहे उसको L/3 के पोर्शन में डिवाइड करना पड़ता है। और जैसे कि मिड का जो पोर्शन होता है वो हमें 200 का बांधना रहता है, बाकी 150। ठीक है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चेक करते टाइम हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे बांधा गया है, बराबर बांधा गया है। 150 सेंटर दिया है इसने, यहाँ 200 दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 10 डाया यूज़ किया है, 150 सेंटर अप टू L/3 और रेस्ट मतलब और जो बचा हुआ पोर्शन है वो 10 का डाया गया 200 सेंटर। ठीक है, अभी ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि ये ड्राइंग कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बाकायदा पूछे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि हम स्लैब को कैसे चेक करें ड्राइंग के होते हुए। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, ये देखिए इसके अंदर बताया हुआ है टिपिकल ड्राइंग में कि हमारा जो भी पोर्शन है कि हम कैसे डिवाइड करें। कर्टेल बार का पोजीशन कहाँ है, देखो ये कर्टेल बार है, ये कर्टेल बार का पोजीशन दिया हुआ है। ये L/4 का पोर्शन छोड़ के बीच में कर्टेल बार प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अभी देखो बॉटम बार जो है कर्टेल बार दिया हुआ है यहाँ पे। फिर ये जो भी है सारी चीज़ें इसमें बताई गई दोस्तों। अभी इसके अंदर कोई प्लान में क्या होता है कि सारी डिटेल्स नहीं दी हुई रहती है। जनरल ड्राइंग का प्लान अलग से हमें मेंशन कर देता है, हमें हमारा कंसल्टेंट अलग से ड्राइंग प्रोवाइड कर देता है जनरल ड्राइंग, ताकि हम उसमें अच्छे से रीड करके अपना काम को अच्छे से कर सके सारी चीज़ें। अभी देखो ये Z बीम है। ठीक है, इसको Z बीम भी कहते हैं। क्यों, ये Z पोर्शन में ऐसा बना हुआ है, इसको Z बीम भी कहते हैं। और साइड के लैंग्वेज में इसको लंगड़ा बीम भी कहते हैं। कैंटिलीवर बीम, Z बीम, मिड लैंडिंग बीम, ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने कॉलेज में रहकर सब चीज़ें सीखी रहेंगी कि किसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो चैनल है कोई भी फ्रेशर देखेगा, कोई भी फ्रेशर इसमें अच्छी तरीके से देखकर सीख सकता है कि क्या है क्या नहीं है। इससे अच्छा है कि हम ये चैनल देखें और हम कुछ नॉलेज की बातें सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है, मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि स्लैब को हम कैसे चेक करें ड्राइंग से। कि हमारा पूरा ड्राइंग हो गया। ठीक है, आज के वीडियो दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे कि स्लैब कैसे चेक करें, वो भी RCC ड्राइंग से। आर्किटेक्ट ड्राइंग का भी हम यूज़ करेंगे ये स्लैब गाला नापने के लिए। ठीक है।